ख़वातीन का अपना नगर मुकम्मल घर है जी, और फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सेगमेंट दिल की बात में रबाब कादिर। रबाब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, सर्टिफाइड ट्रामा थेरेपिस्ट हैं, सर्टिफाइड कपल मैरिज एंड फैमिली काउंसलर हैं। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत ही एक अहम और एक परेशान कुन चीज़ है जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। जेलसी के ऊपर आज हम बात करेंगे, और जलन और हसद जिसको हम उर्दू में कहते हैं। और हमारे बड़े बूढ़े जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जलन और हसद जो है ये खा जाती है, ख़त्म कर देती है। इस तरह के अल्फाज हम अक्सर सुनते रहते हैं अपने घरों में, अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग्स में। तो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं रबाब से। रबाब, ये जेलसी और हसद जो है ये एक अंदर आपके एक दफ़ा आ जाती है, तो मतलब कैसे ख़त्म करें? ये वो वाली चीज़ है जो मतलब ऐसा लगता है कि आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले ये देखें कि जेलसी और हसद आती किस वजह से। जब आपको वजह पता होगी, जब जाके आप उसका सोल्यूशन निकालेंगे ना, तो ये आती उस वजह से जैसे आप किसी इंसान को सक्सेसफुल देख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि काश इसकी जगह मैं होता। ये आपकी जेलसी और हसद के डेफिनेशन में नहीं आता। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं, अगर आप उसको देख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं काश इसकी जगह ये ना होता और मैं होता, तो ये आपकी आ जाती है जेलसी और हसद में। अब आपके देखें, दोनों स्टेटमेंट हैं सेम, मगर एक स्टेटमेंट जो है वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी कि आज की जगह मैं होता या मैं इसकी जगह हो सकता हूँ। लेकिन दूसरी चीज़ आपके अंदर पहले नफरत का एलिमेंट पैदा करेगी कि ये क्यों है इस जगह, और इसके बाद क्या है कि काश इसकी जगह मैं होता। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट के आने से पहले तक हम क्या करते हैं, पहले पे फिक्सेट रहते हैं, उसी पे रुके रहते हैं और अपने लिए एफर्ट्स नहीं करते। सिर्फ ये सोचते रहते हैं ये क्यों है यहाँ, इसको नहीं होना चाहिए था यहाँ। ठीक है, हम ये नहीं देख रहे कि किसी पोजीशन पे अगर एक बंदा है और आप नहीं है तो उसने उसको अर्न किस तरीके से किया है। मैंने एक जगह पे जो है वो ट्रेनिंग्स ली थी, तो मैंने ऐसे ऑडियंस से एक सवाल थ्रो किया जिसमें मुझे रिस्पांस आया कि हमें ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे साथ जो रहने वाला बंदा है वो प्रमोट क्यों हो गया और मैं क्यों नहीं हूँ। सही, ठीक है। और फिर हमारे जो है वो ऑफिस का माहौल ख़राब हो जाता है उससे। तो जब उससे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि वो क्यों प्रमोट हुआ, तो पहला तो ये था कि पता नहीं क्यों हो गया, पर्ची लगी होगी। ठीक है, हम हमेशा नेगेटिव रीजनिंग पे काम कर रहे हैं कि उसकी पर्ची लगी होगी। फिर जब पता लगाया उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी, उसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा थी, उसने कुछ क्रेडिट आवर्स और एक्स्ट्रा पूरे किए हुए थे जो उसकी प्रमोशन बनती हुई थी। वो डिजर्व करता था कि उसकी प्रमोशन हो जानी चाहिए, मगर उसके साथ जो हायर हुआ था बंदा, उसको इस चीज़ से जेलसी होना शुरू हो गई बिना ये जाने कि वो बंदा पोटेंशियल था। तो हम क्या करते हैं कि जब हम किसी से जेलस होने लगते हैं तो हम उसके पोटेंशियल्स नहीं देखते। अगर हम उसके पोटेंशियल्स देखने लगे तो हम शायद उस लेवल की मेहनत करने लगे कि मैं भी इससे मैं इतनी मेहनत करूँ या उससे आगे मेहनत करूँ। हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसको इतनी जल्दी सक्सेस कैसे मिली, मगर कहीं ना कहीं उसने उसको अर्न किया होता है। मगर अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर ये पर्ची था, ये सोर्स था, इस तरह की चीज़ें होती भी, ऐसा नहीं कि इदारों में नहीं होती हैं, लेकिन हर जगह हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। लेकिन हम एक बुरी चीज़ को हर जगह जर्नलाइज कर रहे होते हैं और हम लोगों से इस वजह से हसद कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो खैर वर्क प्लेस की जेलसी है। और अगर हम ये पूछें आपसे रबाब के जेलसी में कोई पॉजिटिविटी है? नहीं है। जो चीज़ आपके नेगेटिव एक्सप्रेशन को शो कर रही है, जो चीज़ आपको गुस्सा दिला रही है, जो चीज़ आपको एहसास कंपनी में डलवा रही है, वो चीज़ में पॉजिटिविटी क्या हो सकती है, आप बताएं। मतलब अगर हम ये सोच सकते हैं कि ये बंदा अभी इस पोस्ट पर है और हम इसकी जगह इस पोस्ट पर होते हैं और हमें जेलसी हो रही है और हम उसकी वजह से काम अच्छा कर रहे हैं। देखिए, जेलसी की फीलिंग्स आपके काम में ही हर्डल पैदा करेंगी। आप अपना काम के बजाय आप उसका काम खराब करने में लग जाएंगे। ठीक है, सोच अगर आपकी ये है कि यार इसने जो है वो इतना अर्न किया है, इतना कमाया है इतने अरसे में, ये मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी करना चाहिए, ये जेलसी के फैक्टर में नहीं आता जब तक उसके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग्स शामिल नहीं हो जाती। ठीक है, जब आपको इससे इतनी तक सोच आ रही है तो आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, आप उससे आप वे आउट ढूंढ सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं
कि आप जो है वो उस बंदे की हेल्प ले सकते हैं। जेलसी वाले लोग उस बंदे से बात करना पसंद नहीं करते कि उससे बात करो, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, उसको उसके करेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देंगे, उसके बदनाम करना शुरू कर देंगे। आप हमेशा बदनाम उस शख्स को करेंगे, उस इंसान को करेंगे जिसको आप हासिल नहीं कर सकते, जिसके पोजीशन को आप हासिल नहीं कर सकते, तो आप उसको डिफेम करना शुरू कर देते हैं कि कहीं का गुस्सा आप कहीं निकालने लग जाते हैं। लेकिन जो बंदा आपने अपनी इस फीलिंग्स के साथ, जो जेलिसी नहीं, जो है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, एक आपका एक सेल्फ कंपटीशन, उस फीलिंग्स के साथ जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, आप उससे पूछेंगे कि यार ये तुमने जो किया ये क्यों किया, कैसे किया, कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो ये चीज़ें आपको जो है वो आगे फ़ायदा पहुंचाएंगी अपने गोल्स को आसानी से अचीव करने में। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। सही। अब आप कितना कैटेगराइज कर सकती हैं जेलसी को, मतलब किस तरह से आप बचपन, एक बच्चों के अंदर जेलसी होती है अपने क्लास फेलोज के साथ, फिर आप बड़े होते हैं तो वो इस तरह से जो है वो बढ़ती चली जाती है। देखिए ये स्टार्ट होती है सिबलिंग राइवलरी से, कि अब भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, इसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है, मैं इसकी भी चीज़ तोड़ देता हूँ, ठीक है। ये वहाँ से शुरू होती है कि अगर मुझे नहीं मिल रहा तो उससे भी छीन लो, बिल्कुल होती है। ऐसा ऐसा करके आपके स्कूल में जाती है। बच्चों जिसका ग्रेड अच्छा आ रहा होगा, वो जो मॉनिटर होगा वो सबसे ज़्यादा जलील हो रहा होता है क्लास के अंदर, बच्चे उससे ज़्यादा जेलस हो रहे होते हैं कि तुम टीचर के फेवरेट क्यों हो, ठीक है। वो क्यों बना फेवरेट, उस वक्त ये सोचे, बच्चे को ये हेल्प करें सोचने में, वो बच्चा है, ठीक है। मैंने पेरेंट्स को देखा है, पेरेंट्स एक क्लास के एक बच्चे से अपने बच्चे को जो है वो बाकायदा टीचर के सामने जेलस फील करवा रहे होते हैं, टीचर से उसकी बुराइयां कर रहे होते हैं कि ये तो ऐसा बच्चा है, ये तो ऐसा बच्चा है, क्योंकि वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है और आपके बच्चे को बुरा लग रहा है, ना कि आप उस बच्चे की जो है वो रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दें। आप उस बच्चे की एक इरेशनल थॉट्स को जस्टिफाई करने लग जाते हैं, तुम सही बोल रहे हो, वो बच्चा ही ऐसा है। तो यहाँ पर वो सेंस ऑफ हेट्रेड वाली फीलिंग जो है वो पैदा होने लग जाती है। पेरेंट्स अपने बच्चे को उसी के दोस्त से कंपेयर कर रहे होते हैं, वो कितना अच्छा है, वो कितनी अच्छे से इज्जत से बात करता है, तुम ऐसे हो, ठीक है। तो ये जो आपको भी किसी रिश्ते में अगर एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो एट द एंड ऑफ द डे आपको भी नेगेटिव फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आपका बच्चा छोटी उम्र में किसी क्लास फेलो के साथ, किसी अपने स्टूडेंट के साथ जो है वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है, तो आप उसे कंपेयर करने दें, लेकिन आप उसको पॉजिटिविटी में चैनलाइज करें कि अगर वो बच्चा स्कोर अच्छे कर रहा है, वो पढ़ने में अच्छा टाइम गुजार रहा है, तो इस वजह से वो मॉनिटर बने, इस वजह से वो टीचर्स का फेवरेट है। सही। हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रबाब कादिर। हम जेलसी के ऊपर बात कर रहे हैं। दिल की बात हमारा सेगमेंट है। फाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 1111 107 111 मुकम्मल घर है जी। हमारे साथ मौजूद है कॉर्पोरेट ट्रेनर, सर्टिफाइड ट्रॉमा थेरेपिस्ट रबाब कादिर। हम बात कर रहे हैं जेलसी के ऊपर। दिल की बात हमारा सेगमेंट है और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। फाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। अच्छा रबाब, अभी आपने बताया, अभी लास्ट लिंक में हम बात कर रहे थे सिबलिंग्स जेलसी के ऊपर। सिबलिंग्स जेलसी जो होती है वो इस तरह से भी होती है कि जी अम्मा या अब्बा जो हैं वो इस बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, और मतलब ये जेलसी कभी कभी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो आपस में नफरतों तक की हद तक चली जाती है। ऐसा बिल्कुल होता है, और ज़्यादातर उस वक्त होता है जब पेरेंट्स मुंह से ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब वो जो है वो कॉन्स्टेंटली एक ही बच्चे की तारीफ करें और बाकी बच्चों को दलील करें उसी के एक चक्कर। इसमें ज़्यादातर जो है वो जेंडर बायसेस पाए गए हैं कि अगर आप का बेटा है तो आपने जो है वो उसको प्रायोरिटी दे के रखी है, और हमारी सोसाइटी में वैसे भी बेटों को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो जो फीमेल्स होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, उनको जेलसी होने लग जाती है, या फिर ये जो होता है वो बर्थ ऑर्डर पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि बड़ा जो बच्चा है उसको ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, और जो छोटे हैं उसकी बात को निगलेक्ट किया जा रहा है, माना नहीं जा रहा। वो बड़ा जो है वो अथॉरिटेरियन है, वो अपने ऑर्डर्स चला रहा है, बच्चों के ऊपर डोमिनेंट है और मार भी रहा है उनको, सारी चीज़ें हैं, लेकिन पेरेंट्स जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो बच्चा देख रहा है ये सारी चीज़ें, या जो सर्वाइव कर रहा है,
उसके अंदर सेंस ऑफ हेट्रेड और जेलसी आना शुरू हो जाती है कि इसी के साथ क्यों। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता रबाब, मतलब माँ बाप बता रहे होते हैं उस बच्चे को या बच्ची को कि नहीं भाई तुम हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हो या रखते हो, ऐसा नहीं है जो तुम समझ रहे हो, लेकिन वो मुसलसल एक मिसअंडरस्टैंडिंग का सिलसिला जारी रहता है और वो नफरत बढ़ती चली जाती है। देखिए बच्चे का जो दिमाग होता है ना, बल्कि मैं तो बोलूँगी अब तो बड़ों के दिमाग भी ऐसे हो गए कि कभी कोई ऐसा इवेंट हुआ जो उनके दिमाग में बैठ गया है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। अभी रिसेंटली एक मैं लास्ट भी शायद मैंने केस डिस्कस किया था कि उस बच्ची के दिमाग, वो बच्ची थी जब उसके दिमाग में एक जुमला बैठ गया था जो उसकी माँ ने ऐसे ही बोल दिया था, और वो अब 28 साल की है और वो अपनी माँ से स्टिल नफरत करती है कि मुझे मेरी माँ ने बचपन में ये जुमला बोला था। अच्छा। हाँ, तो कभी कभार ऐसा होता है कि पेरेंट्स किस जोन में बोल देते हैं, हाँ, वो आपको उस बच्चे को नहीं पता होता है, और वो बच्चा जो है वो उस चीज पे फिक्सेट हो जाता है, और फिर वो उसी चीज के हिसाब से हर आपने इर्द गिर्द की चीजों को देखता है, सोचता है, आने वाली चीजों को उससे रिलेट कर देता है, और एट द एंड उसके अंदर से भी हेट्रेड बढ़ता जाता है। तो किस तरह से निकाला जा सकता है? अगर आप जैसे कह रही हैं कि 28 साल की वो बच्ची होगी, तो किस तरह से आपने उसको समझाया या क्या थेरेपी की? देखिए, जब ये बात तो आई भी हमारे पास 5वें सेशन में कि ये वजह है, तो वो खुलने में इतना रिलक्टेंट थी पहले तो। सही। जब ये बात आ गई तो इसके बाद जब उसको पिक्चर का दूसरा पहलू दिखाया गया, फिर उसको समझ में आया और फिर वो बहुत रोई, इस गिल्ट में चली गई कि मैंने अपने इतने साल बर्बाद कर दिए नफरत में। फिर ऐसे लोगों को गिल्ट से निकालना एक दूसरा टास्क होता है। क्या ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, गिल्ट की क्या बात है इसके अंदर। एक इंसानी कॉम्प्लेक्स मशीन है, एक इंसान को कहीं पे भी जो है वो मशीन में खराबी आ सकती है। फिर खैर उसकी जो है वो वाले थॉट प्रोसेस को चेंज किया, वो अपने बारे में नेगेटिविटी के प्रोसेस को चेंज किया उसकी। फिर जाकर वो जो है वो एक माइंड लेवल पे आई कि ठीक है, जो मैंने सोचा था, जो मैंने सारी चीजें मैं करती थी वो गलत थी। तो यहाँ पर जो है वो काउंसिल करना बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम बच्चे को, कि ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। ज्यादातर घरों में ये सिस्टम पाया जाता है कि 1000 दफा आपने लड़ लिया, झगड़ लिया, लेकिन एट द एंड जब आप सो रहे हैं तो आप मिलके सो रहे हैं, आप बात करके सो रहे हैं, आप जो है वो उसी जोन में नहीं चल रहे और सुबह में उठ के बस एक दूसरे का फिर वही वाला मुंह नहीं देखना, गुस्से वाला। तो बहुत सारे घरों में ये चीज, और ये चीज अच्छी भी है कि आप एक ग्रज को दिल में रख के सोते हैं तो वो फिर पक्का हो जाता है। हाँ। ये चीज पक्का, ये मैं और मुझे ये सही फील हुई है। सही। तो ये एक तरीके की टिप भी है कि जब भी आपके घर में ऐसे कोई मसले मसाइल होते हैं, बच्चों के साथ हो रहे हैं, बड़ों के साथ हो रहे हैं, आप जब आप सो रहे हैं, सोने से पहले उस चीज को खत्म करके सोएं। सही। ठीक है, ये जो बचपन की जो ये जेलसी होती है, आप समझती हैं रबाब के ये आगे, मतलब पहले सिबलिंग्स के साथ, फिर अब आप स्कूल कॉलेज जा रही हैं तो अपने क्लास फेलोज के साथ, फिर उसके बाद आप किसी प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हैं तो उसमें ऑफिस में, वर्किंग प्लेस पे, फिर शादी हो गई है, तो वो ये सब ग्रेजुअली बढ़ती है। जेलसी एक तरीके का समझने की एक पैटर्न है, एक बिहेवियर है, एक थॉट प्रोसेस है आपका, जो आप बचपन में सीख लेते हैं कि मुझे ये करना है, ये मेरी एक आदत डेवलप हो गई, ठीक है, कि मुझसे ज्यादा कोई बेहतर है तो मुझे उसके लिए ये फील करना, तो वो आपको हर एस्पेक्ट में आएगी, क्योंकि एक आदत बन गई ना आपकी। तो आप उसको रोक नहीं सकते कि नहीं ये शादी के बाद ना हो, क्योंकि एक आदत है। दिमाग को एक ट्रेनिंग मिली हुई किसी तरीके से सोचना है, तो वो उसी तरीके से सोचेगा, उसी तरीके से बिहेव करेगा। तो आपकी शुरू कहीं से भी होती है, अगर स्कूल लाइफ से भी शुरू हो रही है, लेकिन ये शुरू हो गई है ना, तो ये हर एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं अपना झलक दिखाती है। सही। तो ऐसा है रबाब के, अगर हम चाहें कि हम ये सोचें कि नहीं जी ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि हर इंसान के अंदर है, ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा हो जिसके अंदर ये फैक्टर ना हो? बहुत लोग ऐसे हैं जो, देखिए, जो सेल्फ एनालिसिस करते हैं अपना, और उन्हें पता है कि मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी ये वीकनेसेस हैं, और आपकी स्ट्रेंथ आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। मैं आपकी पोजीशन छीन लूँ, मैं आपकी डेजिग्नेशन छीन लूँ, मैं आपके पैसे छीन लूँ, आपकी डिग्री तक छीन लूँ, लेकिन आपकी स्किल्स में आपसे नहीं छीन सकती। और लोग अपनी स्किल्स में मास्टर्स होते हैं। आपको पता है कि आपकी पोटेंशियल्स क्या है,
छोटे छोटे बच्चों को आजकल पता होता है कि आई एम गुड इन ड्राइंग, आई एम गुड इन स्पीकिंग, ठीक है। तो अगर आपको इतने बेसिक से सेल्फ अवेयरनेस है तो फिर आपको किस बात की जेलसी होगी। और सेल्फ अवेयरनेस में आपको ये भी चीज़ पता होगी कि मेरी खामियां हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप, लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही जी, हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रबाब कादिर। हम बात करें जेलसी की। ऊपर सेगमेंट है हमारा दिल की बात और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 11 11 107 111 111 107। फाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद है।